दूसरे आपको बंगाल की तस्वीरें दिखाते हैं कि जहां बशीरहाट में वोटिंग के दौरान भारी हंगामा हुआ। एक बार फिर संदेशखाली इलाके में पुलिस और स्थानीय बीजेपी समर्थकों के बीच झड़प हो गई। बीजेपी प्रत्याशी रेखा पात्रा के इलाके से बाहर निकलने के बाद ही दमाखाली में सड़क पर उतरी बीजेपी की महिला समर्थकों ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। जवाब में भाजपा समर्थक ग्रामीणों ने भी ईंट पत्थर चलाने शुरू कर दिए। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए वहां पर आंसू गैस के गोले भी छोड़े। तो पश्चिम बंगाल में इस तरीके की हिंसा मतदान के दौरान होना ये कोई नई बात नहीं है। लगभग हर फेज में ऐसी स्थिति देखी गई कि कहीं ना कहीं हिंसा की तस्वीरें पश्चिम बंगाल में सामने आती हैं। और ममता बनर्जी ने यह हवाला दिया था कि वो इसीलिए इंडी गठबंधन की बैठक पे नहीं आ रही है क्योंकि अभी उनके राज्य में मतदान चल रहा है, लेकिन मतदान तो बाकी राज्यों में भी चल रहा है। इसके साथ साथ रेमल तूफान का उन्होंने हवाला दिया था। लेकिन इस तरीके से वहां पर हिंसा होना कि चुनाव को सही तरीके से ना होने देना, ये जाहिर तौर पर कई बड़े सवाल खड़े करता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जहां पर यह हिंसा हुई। यहाँ पर देखा जा रहा है कि पुलिस के ऊपर पथराव किया गया है और उसके बाद ही पुलिस ने लाठीचार्ज की है। और देखे यहाँ पर कितना सारा पथराव किया गया है, रास्ते के ऊपर पड़ी हुई है। और उसके तुरंत बाद जैसे कि देखा गया कि पुलिस की तरफ से टीयर गैस भी फायर किया गया यहाँ पर। और टीयर गैस फायर करके यहाँ पर जितने भी महिला और जितना भी इलाका का लोग जमा हुए थे उनको हटा दिया गया है। और अभी यहाँ पर देखे काफी भारी मात्रा में पुलिस यहाँ पर तैनात की गई है। और ये जो इलाका है, इलाका शांत करने का काम अभी पुलिस की तरफ से जारी है। संदेशखाली का ये जो मेन रोड है, इस मेन रोड के ऊपर ही है। यहाँ पर फिर से एक बार तनाव देखने को मिल रहा है। पुलिस लाठी चार्ज कर रही है और पुलिस की तरफ से माइकिंग की जा रही है कि हर कोई अपने घर पे लौट जाए। लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि काफी मात्रा में यहाँ पर जो इलाका का लोग है वो लोग यहाँ पर बाहर आए हुए हैं और पुलिस के खिलाफ बार बार एक ही नारा लगा रहा है कि पुलिस ने उन लोगों को पीटा है। इसी आरोप से वो लोग बाहर आए हैं और पुलिस के ऊपर पथराव किया है। और साथ ही में पुलिस इनको कंट्रोल में लाने के लिए, मॉब कंट्रोल में लाने के लिए लाठीचार्ज करनी पड़ी पुलिस को। साथ ही में टीयर गैस सेल भी फायर करनी पड़ी। जैसे कि देखा जा रहा है अभी पुलिस, देखिए पुलिस अभी सभी को घर के अंदर, इलाके के अंदर घुसाने के लिए जुटी हुई है। यहां पर देखा जा रहा है कि फिर से पत्थर उठा लिया है, अपने हाथ पैर पत्थर उठा लिया है। कोई यहाँ का गांव का जो लोग है पत्थर उठा के वो पुलिस के तरफ फेंकने के लिए फेंकेंगे ये बोल रहे हैं। और यहाँ पर पत्थर उठाए हुए हैं और पुलिस की तरफ से माइकिंग करके बोला जा रहा है कि सबको निरस्त हो जाए और अंदर चला जाए, घर में लौट जाए। लेकिन कोई देखा जा रहा है कि पत्थर फेंक रहा है। यहाँ पर देखिए इधर से भी पत्थर फेंके जा रहे हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं। पुलिस भी अभी फिर से देखिए पत्थर फेंके जा रहे हैं। पूरा तनावपूर्ण इलाका हुआ है, राजबाड़ी से एकदम नजदीक। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईंटें पत्थर फेंके जा रही है। संदेशखाली की ये इलाका है जहां पर देखा जा रहा है कि यहाँ का जो गांव वालों है वो गांव वाले पत्थर छोड़ रहे हैं और पत्थर फेंक रहा है पुलिस को निशाना छानते हुए। और पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी इन मॉब को अंदर घुसाने के लिए, अंदर में गांव के अंदर ले जाने के लिए। साथ ही साथ में टीयर गैस भी फायर करना पड़ेगा। तो देखिए हिंसा के चलते बंगाल में 7वें चरण का मतदान किस तरीके से प्रभावित हो रहा है। संदेशखाली जो पिछले कई महीनों से चर्चा का विषय रहा है, प्रधानमंत्री ने तक वहां पर बात की है इसको लेकर और प्रधानमंत्री ने संदेशखाली की महिलाओं से भी बातचीत की है। ऐसे में इस तरीके से संदेशखाली में ये हिंसा होना, जहां पर पुलिस को उन लोगों को हटाना पड़ रहा है, पुलिस पर पथराव किया जा रहा है, पुलिस को लाठीचार्ज करने की नौबत तक आ रही है, ये तस्वीर पश्चिम बंगाल की। और लगभग हर फेज में ऐसी स्थिति देखने को मिलती है पश्चिम बंगाल में, जहां पर कहीं भी मतदान हो रहा होता है वहां पर से हिंसा की तस्वीरें सामने आती हैं। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल के संदेशखाली की,
जहां पर पुलिस को देखिए आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़ रहे हैं लोगों को वहां से तितर-बितर करने के लिए, क्योंकि वहां पर जो मॉब इकट्ठा हो रहा है वो मतदान की प्रक्रिया को सही तरीके से नहीं होने दे रहा है। महिलाएं तक वहां पर देखिए मौजूद है और जिस तरीके से ईंट पत्थर वहां पर चले हैं, ऐसे में कानून व्यवस्था वहां पर किस तरीके से चरमरा गई है उसकी स्थिति आप देख रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। ओंकार इस वक्त हमारे साथ हैं, अमित, शोएब, इसके साथ साथ रुचि भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले ओंकार, वहां पर आप मौजूद थे, आपकी रिपोर्ट हमने देखी, इस वक्त कैसी स्थिति वहां पर है? क्या मतदान सही तरीके से चल रहा है वहां पर या अभी भी खलल डाला जा रहा है? देखिए, मतदान अभी तो सही प्रक्रिया से चल रही है और ये जो घटना घटी, ये धामाखाली से जो रास्ता कोलकाता की तरफ जाती है, उस रास्ता के एकदम ऊपर जहाँ की देखा गया कि आज सुबह को एक भाजपा समर्थित एक कार्यकर्ता का माथा फोड़ दिया गया। उसके बाद ही विरोध प्रदर्शन करने लगे भाजपा समर्थित जितने भी लोग हैं। उसके बाद ही देखा गया कि 4 जन को पुलिस ने अपने हिरासत में लिया। तो उसके बाद से ही भाजपा लोगों को समर्थित जो लोग हैं वो लोग का मानना यह है कि भाजपा का एक कार्यकर्ता, उनका ही माथा फोड़ा गया। उसके बाद भाजपा समर्थित 4 जन के क्यों पुलिस गिरफ्तार किया? तो इसके लिए देखा गया कि महिलाओं सब कोई बाहर आ गए, रास्ते पर आ गए। रास्ते के पर आकर उन्होंने पुलिस के ऊपर विरोध प्रदर्शन शुरू किया, पुलिस पे पथराव किया। उसके बाद ही पुलिस ने लाठीचार्ज की। उसके बाद पूरी मॉब को कंट्रोल में लाने के लिए आंसू गोले भी छोड़े। तो हम लोग जहां पर है, अभी यहाँ पर पुलिस तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर गांववासी है और यहाँ पर ही कुछ देर पहले ये घटना घटी और यहाँ पर तमाम महिलाएं जो है, जो पुरुष है, वो गांव से निकल के बाहर आए और पुलिस के ऊपर आरोप लगाए कि यहाँ से ही वो लोग को पुलिस ने पीटा है, पुलिस ने मारा है। उसके बाद ही तो ये विरोध दिखाने के बाद ही पुलिस ने देखा गया कि लाठी और साथ में टीयर गैस भी यहाँ पर छोड़ा गया है। तो सीधी तौर से यहाँ पर देखा जा रहा है कि जो समस्या शुरू हुई थी, ये आज सुबह को समस्या शुरू हुई थी और वो समस्या और धीरे जितने भी टाइम बढ़ते गए आगे, उतने भी ये समस्या भी साथ साथ में बढ़ती गई। तो यहाँ पर जहां पर देखा गया कि ये रास्ता सीधा धामाखाली जाता है, यानी कि संदेशखाली जो टाप। बिल्कुल ओंकार, समझा जा सकता है कि बंगाल में ये जो हिंसा की तस्वीरें सामने आ रही हैं, कोई नई तस्वीरें नहीं है, हर चरण में ऐसी तस्वीरें नजर आई। अमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, जहां पर आप मौजूद है वहां पर कैसे स्थिति, अब तक कितने फीसदी वोटिंग हुई है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा वोटिंग अब तक बंगाल में ही हुई है। बिल्कुल, लेकिन मैं बता दूं प्रिया कि जो बंगाल में जो वोटिंग हुई है, बंगाल की जो तमाम तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, मैं इस बार बंगाल के पड़ोसी राज्य ओडिशा में मौजूद हूं। मैं बंगाल से शुरू इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि बंगाल का आप जिक्र कर रही थी, क्योंकि बंगाल के करीब हमने 7 फेजेस में से 6 फेजेस कवर किए थे और सबसे बड़ी बात है कि हमने देखा कि 5 फेजेस तक बहुत ज्यादा वहां पर हिंसा देखने को नहीं मिली। लेकिन आप सही बोल रही हैं, लेकिन जो 6th और जो 7th फेज है, 6th फेज में जो पूरा मिदनापुर और आसपास के इलाकों में काफी हिंसा हुई थी और आखिरी फेज में भी आप वहां पर हिंसा देख रही है। अगर मैं बात करता हूं ओडिशा की, तो ओडिशा में इस वक्त वोटिंग जारी है। मैं जजपुर लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हूं और यहां पर 4 फेजेस में चुनाव पूरा हुआ है और यहां पर अगर मैं बात करता हूं किस तरह से पोलिंग हुई है, तो यहां पर अभी तक जो 4th और 3rd फेज था उसमें हिंसा हुई थी, कुछ लोगों की जान भी गई थी। लेकिन जो आखिरी फेज है, जहां पर इस वक्त 6 सीटों पर वोटिंग हो रही है, यहां पर इस वक्त शांतिपूर्ण ढंग से ही लगातार हम देख रहे हैं कि मतदान हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि यहां तो पोलिंग बूथ में कुछ एक जिसमें मैं इस वक्त मौजूद हूं, ये बड़चना असेंबली सेगमेंट पड़ता है। बड़चना असेंबली सेगमेंट के खेड़ा गांव के जो पोलिंग बूथ है, यहां पर महिलाओं द्वारा चलाया जा रहा है। यहां पर तो सीआरपीएफ या फिर किसी भी पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात तक नहीं किया है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ राज्य पुलिस के लोग यहां पर मौजूद है। हालांकि यहां पर दिन के वक्त बताया गया था थोड़ी दिक्कत आई थी, लेकिन उसके बाद यहां पर माहौल ठीक है। और जो वोटिंग परसेंटेज की बात करता हूं, तो अभी तक जो मुझे आखिरी मिला था दोपहर तक 12-1 बजे तक यहां पर करीब 40 से 50% तक वोटिंग हो चुकी थी। क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होगी तो हो सकता है कि यह मार्जिन थोड़ा आगे बढ़ जाए। और अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हैं पिछले 2019 के 2014 के, तो उड़ीसा में 73 से लेके करीब 70% के बीच वोटिंग होती रही। तो इस बार भी उम्मीद की जा रही है कि 70% के आसपास यहां पर वोटिंग होगी जब तक यह खत्म हो जाएगा। बहरहाल, लेकिन मैं बोलता हूं कि यहां पर एक बड़ी आप कह सकते हैं तब्दीली जो नजर आ रही है वो है कि असेंबली इलेक्शन जो हो रहा है, साथ ही लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है, लोकसभा इलेक्शन के लिए लोग यहां पर पूरी तरह से प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेते हैं, मोदी के काम की कह सकते हैं कि तारीफ करते हैं। लेकिन साथ ही साथ जब असेंबली की बात आती है तो नवीन पटनायक पर भरोसा जताते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे कि ये बड़चना सीट है, बीजेपी यहां पर मैं 2000 वोटों से हार गई थी, यहां पर वो बदलाव अब नजर आता है। और यहां से एक कह सकते हैं वीवीआईपी मतदान कर रहे हैं और जिस तरीके से नतीजे 4 जून को आते हैं, तब देखना होगा उड़ीसा में, बाकी राज्यों में स्थिति कैसी रहती है।